एक गाना है, एक गायिका है, उन्होंने गाया। कौन है? और गाया उन्होंने क्या गाया? कि आए हाय तूने ये क्या किया, हाय तूने ये क्या किया, आए हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दे मेरा लिया, और ये हमारे हिसाबी भैया जो स्वयं में बहुत अच्छे, बहुत सुरीले कलाकार हैं। बिल्कुल, कोई जोड़ नहीं। और इस समय बहन नीलम विश्वकर्मा जी की पार्टी में आप सहयोग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आपकी तरफ से ये बहुमूल्य 51 पत्र मुद्राओं का स्नेह आया है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनना भैया जी, सुनिए। मेरे बाके मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। और ये हमारे राम कुमार भैया जो स्वयं में बहुत सुरीले कलाकार हैं, और हमारे भैया श्री बाबूलाल राजपूत जी के साथ में आपने बहुत दिनों तक सहयोग किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके द्वारा 51 रुपए हमारे लिए और 51 रुपए हमारे मनोज भैया के लिए आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन सुनना भाई साहब गीत को, सुनिए। मुकेश मर्दुल जी, हमारे भारत देश में बहुत सतियां हुई हैं, तमाम सतियां हुई हैं, बहुत। उन तमाम सतियों में से केवल एक सती को मैं ले रही हूं, अब बाकी सब तुम्हारे लिए छोड़े दे रही हूं। बिल्कुल, बाकी आपके लिए है। जरा गाना सुनना भैया। के दिया ऋषि ने श्राप जो पाए ना कोई टाल, और सूरज की पहली किरण बनेगी तेरा काल। क्या बात है,
सती शांडली के पति को श्राप दे दिया कि तेरे पति का पैर मुझे लगा है। अरे मैं तो वैसे ही पीड़ा में था, मुझे और अधिक पीड़ा होने लगी। जा, जैसे ही सूरज निकलेगा तेरे पति के प्राण चले जाएंगे। सांडली बोली महाराज क्षमा चाहती हूँ, आप अपने वचन को वापस ले लीजिए। कहा जो मुख से निकल गया वो वापस नहीं आएगा। तो सांडली ने कह दिया अच्छा वापस नहीं जाएगा तो सुनिए महाराज, मैं भी सती नारी हूँ और मैं भी ये प्रण लेती हूँ। क्या? अरे सुनकर सती ने श्राप को सत का लगाया जोर। अरे निकलेंगे ना भास कर तो कैसे होगी भोर। कैसे होगी भोर? सती ने कह दिया मैं सूरज को ही नहीं निकलने दूंगी। बिल्कुल। और जब ऐसा कह दिया तो सती सांडली बोली, जाने ना दो जान पिया की। लाइन सुनना मृदुल जी। जाने ना दूं जान पिया की, जान से प्यारी जान पिया की। और पता नहीं क्यों जान के दुश्मन जान पे रूठे और जान जान क्यों जान है लूटे। तो सांडली ने कह दिया अगर दिनकर यानी सूर्य, अगर दिनकर ने दिन कर दिया, अगर दिनकर ने दिन कर दिया तो बचे ना मेरे पिया। दादा अगर दिनकर ने दिन कर दिया तो बचे ना मेरे पिया। सांडली बोली आए हाय ऋषि ने ये क्या किया। सांडली विचार कर रही है कि मौत चाहती प्राणपति के, मौत चाहती प्राणपति के, लेकिन वो मौत भी मेरे पति के प्राण ले नहीं पा रही है। क्यों?
चाहती प्राणपति के, प्राणपति पहरे में सती के। क्या बात क्या बात। वो प्राणपति मेरे पहरे के अंदर है। और क्या, ऐसे थोड़ी। मांग किसी से मांग भरी ना, और उस काल को भाए क्यों मेरी मांग भरी ना। तो सांडली विचार कर रही है क्या? काल को पल का, काल को पल का अवसर दिया, काल को पल का अवसर दिया, तो बचे ना मेरे पिया। अगर पल भर का भी अवसर उस काल को मिल जाएगा तो निश्चित मेरे पति के प्राण चले जाएंगे। चले जाएंगे। इसलिए मैं सूरज को नहीं निकलने दूंगी ना। अब इधर तो सांडली इस जिद पे अड़ी है कि सूरज को नहीं निकलने दूंगी, लेकिन संसार क्या सोच रहा है क्या? सुने भैया जी। जग जगमग हो रात जो निकले, जग जगमग हो रात जो निकले, तो सूरज भोर के साथ जो निकले। और अगर सूरज निकल आएगा तो श्रापित पति की जान है निकले। और अगर पति की जान चली गई, पति संग सती के प्राण है निकले। तो सांडली सोच रही है क्या? विधि वचन ऋषि का, अगर विधाता ने ऋषि के वचनों को मान लिया, विधि वचन ऋषि का जो सत किया, विधि वचन ऋषि का जो सत किया, तो बचे ना मेरे पिया। अंतिम बात सुनिएगा मर्दुल जी। सांडली विचार करने लगी और बोली क्या क्या? कि सतियों के आगे तो उस काल को भी झुकना पड़ा है। मैं देखती हूं कि आज मेरे पति की जान कैसे ले पाते हैं। तो जिद पर अड़ी और कह रही है क्या क्या? कि जीते जी सत से सती जीते, सती जीते। और सती तो ऐसी ऐसी हुई हैं, कैसे? सत से मरे हुए पति जीते। जैसे सती सावित्री ने अपने सत्य के बल पर अपने मरे हुए पति को जीवित करवा लिया। और क्या? तो विचार करने वाली बात है। सती से जग में कोई ना जीते, जीती सती जब तक है पति जीते। जब तक पति जीवित है तब तक सती का सतीत्व जिंदा है। बिल्कुल। द्विवेदी जलता सत का दिया, द्विवेदी जलता सत का दिया, तो बचाए अपने पिया। इस प्रकार सांडिली ने अपने पति को बचाया। द्विवेदी जलता सत का दिया, तो बचाए अपने पिया।
बहुत धन्यवाद है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक कट पीस मैं अपनी तरफ से सुना रही हूँ। हाँ और आपने गाया कि बुंदेलखंड वालों ने गाया तुनक तुनक तुन्ना। तुन्ना। एक टुकड़ा मेरी ओर से भी सुने आप। हाँ सुनिए। अरे वाह, एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल। ये परम सम्मानी श्रद्धे जिनकी कलम का कोई जोड़ नहीं है हाँ बिल्कुल। बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड क्या बल्कि और भी कई प्रांतों में हाँ हमारे दद्दा की लेखनी का कलम का कोई जोड़ नहीं है। सम्मानी श्री दद्दा हमारे राजेंद्र अवस्थी जी नेगवा, आपके करकमलों से ये एक पुष्पमाल साथ में 200 पत्र मुद्राएं सभी कलाकारों के लिए भी आपने प्रदान किए हैं। जय हो जय हो। मैं सादर नमन कर रही हूँ। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ दद्दा जी से। एक टुकड़ा सुनिएगा। सुनिए। एक गाना बुंदेलखंड वालों ने और गाया, कौन सा गाया? हालांकि तर्ज तो बुंदेली है हाँ। लेकिन इसको फिल्मी दुनिया वाले भी चुरा के ले गए। ओह वाह, बड़े हिम्मती लोग हैं फिल्म दुनिया वाले। और गा रहे हैं क्या? क्या गा रहा बेटे? अरे सो रही थी मैं तो खोल के किबार, टुकड़ा। जरा देखें आप। हाँ समझे। राजा रघु को भाया है तिनका, रावण आकर के ललकारने लगा। उस समय महाराज पूजा में बैठे थे, ध्यान में थे, और जब रावण की ललकार सुनी उन्होंने जवाब नहीं दिया। पास में एक तिनका पड़ा था, उठा के फेंक के मार दिया। उस तिनके से बचने के लिए रावण तीनों लोकों में भटका। राजा रघु ने उठाया है तिनका, अरे माता सिया को भाया है तिनका। तृणधर ओट कहत वैदेही, इसलिए माता सिया को भाया है तिनका। और मृदुल जी, गांव गली और झाड़ी में तिनका, गांव गली और झाड़ी में तिनका, चोर की होता दाढ़ी में तिनका, चोर की होता दाढ़ी में तिनका। अब इधर एक कौवा आया, कौवा
जिसका नाम है जयंत, समझो माँ सीता के चरणों में चोच मार के भागा, और जैसे ही चोच मार के भागा तो तिनके से कर दिया है रघुवर प्रहार, तिनके से करते हैं रघुवर प्रहार, तो कागा की वो बाई चली गई। समझो भैया समझो। कौआ का बाई तरफ वाला बल्ब फ्यूज हो गया। कागा की वो बाई चली गई। इधर इधर राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए बामन भगवान। शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं, और शुक्राचार्य जी ने चतुराई कर दी, क्या? तो लोटे की टोटी में जाके बैठ गए ताकि जल ना निकल पाए, संकल्प ना ले पाए। अच्छा। और जब जल नहीं निकला तो बामन भगवान ने कहा, राजन तुम्हारा लोटा काफी दिनों से साफ नहीं हुआ है, लाओ इसकी सफाई कर दें हम। है बिल्कुल। एक सींग उठाई और जैसे टोटी में डाली, अंदर बैठे शुक्राचार्य जी उनकी भी पंक्ति कह रही है, तिनके से कर दिया है हरि ने प्रहार, तिनके से कर दिया है हरि ने प्रहार, तो गुरुवर की वो दाई चली गई। शुक्राचार्य जी के दाईं तरफ वाला बल्ब फ्यूज हो गया। कौआ की वो बाई चली गई, और गुरुवर की वो दाई चली गई। एक ऋषि थे जिनका नाम था चमन ऋषि। समझो। बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे, उनके शरीर पर मिट्टी का ढेर जम गया था, केवल मात्र नैनों का तेज चमक रहा था। एक लड़की आई, बालिका छोटी सी, जिसका नाम था सुकन्या। एक तिनका उठाया, चुभा दिया, तो ऋषिवर के दोनों नेत्रों से रक्त निकलने लगा। तो लाइन कह रही है, तिनके से करती सुकन्या प्रहार, तिनके से करती सुकन्या प्रहार, मुनिवर की दाई बाई चली गई। तिनके से करती सुकन्या प्रहार, मुनिवर की दाई बाई चली गई। धन्यवाद। और एक पुरस्कार और आने वाला है। आने वाला है। हमारे मटौधन चौबे से दादा हमारे महेंद्र पाल जी पधारे हैं। आपके करकमलों से ये 101 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। दादा को सादर नमन है।